रूस ने एक बार फिर इंडिया को भरोसा दिलाया है कि बाकी के 2S-400 एयर डिफेंस सिस्टम समय पर डिलीवर किए जाएंगे। चौथा स्क्वाड्रन अब 2026 में और आखिरी यानी पांचवां स्क्वाड्रन 2027 में मिलने की उम्मीद है। ये बात हाल ही में चीन में हुई SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान कही गई, जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के नए रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव की मुलाकात हुई। 2018 में हुए इस $5.43 बिलियन के डील के तहत भारत को 5 स्क्वाड्रन S-400 मिलने थे, जिनमें से 3 पहले ही डिलीवर हो चुके हैं। पहला स्क्वाड्रन दिसंबर 2021 में आया था और तब उम्मीद की जा रही थी कि बाकी 2 भी 2023 तक आ जाएंगे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन और प्रोडक्शन में काफी रुकावटें आ गईं। रूस को अपने संसाधन युद्ध में झोंकने पड़े और पश्चिमी देशों की सख्त प्रतिबंधों ने स्थिति और भी मुश्किल बना दी। इसके बावजूद रूस ने अब कहा है कि S-400 का निर्माण दोबारा ट्रैक पर है और अल्माज एंटे कॉर्पोरेशन तेजी से प्रोडक्शन कर रही है ताकि रिवाइज्ड शेड्यूल को पूरा किया जा सके। इससे पहले भी रूस के कुछ अधिकारियों ने इशारा दिया था कि अंतिम 2 यूनिट्स 2026 और 2027 तक आ जाएंगे। अब ये ऑफिशियल कंफर्मेशन भारत के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक रीअश्योरेंस है। 3 स्क्वाड्रन जो अब तक भारत को मिले हैं वो पहले से ही क्रिटिकल लोकेशन पर तैनात हैं, जैसे पंजाब का आदमपुर बेस। इनकी डिप्लॉयमेंट से खासकर मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिले। पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन और मिसाइल थ्रेट्स को S-400 ने बड़ी सफाई से नष्ट किया, जिससे इसकी इफेक्टिवनेस पर भारत का भरोसा और गहरा हुआ। S-400 एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को इंगेज कर सकता है। ये सिस्टम एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल सब पर एक्शन लेने में सक्षम है। यही नहीं, इस सिस्टम को वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से भी जोड़ दिया गया है, जिससे इसकी रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और भी मजबूत हो गई है। बॉर्डर टेंशन चाहे चीन के साथ हो या पाकिस्तान के साथ, S-400 की मौजूदगी अब एक मेजर डेटरेंस की तरह काम कर रही है। रूस से मिल रही नई डिलीवरी टाइमलाइन पर डिफेंस एक्सपर्ट की राय थोड़ी मिली जुली है। कुछ का मानना है कि डिले कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो 3 स्क्वाड्रन पहले से हैं वो दोनों फ्रंट चीन और पाकिस्तान को कवर करने में काफी हैं। लेकिन कुछ एनालिस्ट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या रूस अब भी एक भरोसेमंद सप्लायर है, खासकर जब भारत अपने डिफेंस इकोसिस्टम को डिवर्सिफाई कर रहा है, जिसमें राफेल जेट्स और तेजस जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसके अलावा भारत अब अमेरिकन और यूरोपियन सिस्टम की ओर भी देख रहा है, जिसमें एडवांस ड्रोन टेक, हाइपरसोनिक डिफेंस और साइबर वॉर कैपेबिलिटीज शामिल हैं। साथ ही भारत का प्राइवेट डिफेंस सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। S-400 जैसे सिस्टम से भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज में जंप आया है और आने वाले 2 स्क्वाड्रन इस कैपेबिलिटी को और भी सॉलिड बना देंगे, खासकर जब फ्यूचर वॉरफेयर में ड्रोन और हाइपरसोनिक वेपन्स का रोल बढ़ता जा रहा है। रूस का ये रीअफर्मेशन इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि दोनों देशों की मिलिट्री टाइज अभी भी मजबूत हैं जियोपॉलिटिकल दबावों के बावजूद, और यही वो पार्टनरशिप है जो आने वाले समय में भारत की नेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत बनाएगी।